प्यारी प्यारी बुद्धात्माओं, इसी काव्य के माध्यम से भक्तामर को महामृत्युंजय काव्य कहा जाता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए जो मृत्यु को जीत ले, क्योंकि हमारे जैन धर्म में जन्म महोत्सव नहीं, मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। इसे हम कैसे जिए, किस प्रकार से हम अकाल मृत्यु से बचें, किस प्रकार से हम बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचें, इसके लिए 23 नंबर काव्य आपके लिए बहुत प्रभावशाली है। यह काव्य हर वाहन चलाने वाले को याद होना चाहिए। जो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं उन्हें 23 नंबर काव्य याद है तो वह लंबी यात्रा आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं चाहता हूं सब पहले इस काव्य को शुद्ध कर लें। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्णममलं तमसः परस्तात्। कहीं परस्तात् पढ़ा जाता है, कहीं पुरस्तात् पढ़ा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही है वो है परस्तात्। मादित्य वर्ण ममलम तमसः परस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं। नान्यः शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। नान्यः शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। एक बार पूरे काव्य को ध्यान से सुनिए। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्णममलं तमसः परस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। संगीत के साथ इस काव्य को आत्मसात कीजिए। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्णममलं तमसः परस्तात्। त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। शब्दार्थ को देखेंगे। मुनीन्द्र हे मुनीश्वर, मुनियः मुनिजन, त्वाम आपको, आदित्य वर्णम सूर्य के समान तेजस्वी, अमलम निर्मल, तमसः अंधकार से, पुरस्तात् या परस्तात् परे, परमम परम, पुमांसम पुरुष, आमनन्ति मानते हैं। त्वाम एव आपको ही, सम्यक अच्छी तरह से, उपलभ्य प्राप्त करके, मृत्यु मृत्यु को, जयंती जीतते हैं। अतः शिव पदस्य मोक्ष पद का अन्यः दूसरा
शिवः कल्याणकारी पंथः मार्ग न अस्ति नहीं है। इस काव्य में आचार्य महंतम स्वामी मुनियों के स्वामी कहते हुए भावार्थ में कहते हैं, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, मुनिजन आपको सूर्य के समान तेजस्वी, निर्मल, अंधकार से परे परम पुरुष मानते हैं। आपको ही अच्छी तरह प्राप्त करके मृत्यु को जीतते हैं। मोक्ष पद का दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं है। मृत्यु के लिए तो लोग कहते हैं कि बस कैसे जी सकते हैं, लेकिन यहाँ आचार्य प्रभु जी कहते हैं, जयंती मृत्यु जो मरता है उनके घरों में सूतक लग जाता है। 13 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है। 13 दिन तक लोग मातम बनाते हैं। 13 दिन तक रोते हैं। 13 दिन तक मंदिर नहीं जा पाते। 13 दिन तक भगवान की पूजन नहीं कर पाते। 13 दिन तक किसी साधु को आहार दान नहीं दे पाते। क्या रीजन है? यही रीजन है कि उस व्यक्ति ने जीवन में मरण तो किया, लेकिन वह मरण परिचय और परिग्रह के साथ किया। परिचय और परिग्रह के साथ किया। इसके दुख में 13 दिन तक हमारे घर में चूल्हे चौके नहीं चलते। बताने के लिए क्या आपने जीवन में यदि संन्यास को धारण किया होता, संयम को धारण किया होता, तो तुम्हारे पास 13 प्रकार का चारित्र होता। और जो 13 प्रकार के चारित्र को धारण करता है उससे फिर 13 दिन का सूतक नहीं रखता है। वह अपने जीवन में 13 प्रकार का चारित्रवान हो जाता है। यदि आप गृहस्थ में मरण को प्राप्त होते हो तो आपका अच्छी गति में गमन नहीं हो सकता है। आप अपने परिवार को जब मंदिर से दूर करके चले गए, साधु से दूर कर दिया, मंदिरों में हम किसी प्रकार का दान नहीं कर पा रहे हैं तुम्हारे प्रभाव से, तो हमारा सम्यक मरण कैसे हो सकता है? संयम के साथ लिया गया मरण ही आपका सम्यक मरण हो सकता है। इसलिए मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, अपनी मौत मरने के लिए आप अपनी आत्मा का चिंतन करें। मैं तो आपसे आज इतना ही कहना चाहता हूं इस काव्य के माध्यम से, लोग तुम्हें मरने के बाद अकेला कर दें, इससे पहले जीते जी एकांत स्थान पे चले जाना। जीते जी एकांत स्थान पे चले जाओगे तो आप एक को समझ लोगे और शरीर को अंत कर दोगे। इसका नाम है एकांत। एक को पहचानिए, एक से अटैच हो जाइए, जिसका नाम आत्मा है। बाकी शरीर क्षणभंगुर है। यह 13 नंबर काव्य की साधना है। इसमें लिखा है प्रेत बाधा। आपने देखा है जहां पर एक्सीडेंट होते हैं एक पॉइंट बन जाता है। आप कहते ना, देखिए कि यार यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं यार। इसका मतलब क्या है? प्रेत बाधा। व्यंतर जाति के देवों ने यहाँ स्थान बना लिया, क्योंकि देवों की खून नहीं होता है, लेकिन वह भावना बनाते हैं एक बार मुझे फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जाए। अब क्या करें? सबसे पहला उपाय है, जहां पर एक्सीडेंट पॉइंट बन चुका है वहां पहले हॉर्न बजाइए सबसे पहले। इसके बाद 23 नंबर काव्य को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने के बाद 1 सेकंड के लिए वहां पर अपने वाहन को रोक लीजिए। रोकने के बाद थोड़ा सा जल लीजिए, इतने हाथों को और घुटने तक पैरों को धो करके थोड़ा सा बाहर निकल के, इसके बाद फिर वाहन में बैठिए, फिर एक बार हॉर्न बजाइए, फिर अपने वाहन को आगे ले जाइए। आप बड़ी बड़ी दुर्घटना से बच जाएंगे। इसके बाद लंबी यात्रा पर जाना हो तो 2 श्रीफल बाजार से लीजिए। 1 श्रीफल भगवान के मंदिर में चढ़ा देना, बोलना हे प्रभु, हे त्रैलोकीनाथ, आपको जयंती मृत्यु कहा जाता है, महामृत्युंजयी कहा जाता है। मैं इस लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। 23 नंबर काव्य को पढ़ते हुए आप इस श्रीफल को भगवान के मंदिर में चढ़ा देना और 1 श्रीफल आप अपने वाहन में रखना। इस काव्य को पढ़ने के साथ साथ इसका छोटा सा रिद्धि जाप भी है। ओम ह्रीम अर्हम नमो
आसी विषाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम नमो भगवती जयावती मम सनिहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। एक और मंत्र जाप है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। इस तरीके से रिद्धि जाप और मंत्र जाप को पढ़ते हुए थोड़े से पीले सरसों को लीजिए। वाहन में बैठने के पहले थोड़ी सी सरसों पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए, थोड़ी सरसों दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, थोड़ी ऊर्ध्व दिशा में, फिर अर्धो दिशा में, चारों टायर की तरफ आप थोड़ी सी सरसों को छोड़ दीजिए और एक पीली मिठाई आप टायर के आगे रख दीजिए। आगे रखने के बाद धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाइए, लेकिन थोड़ा सा आप जब कभी बाहर जाएं उसके बाद थोड़ा दिशाशूल देख लेना कि किस दिन दिशाशूल कौन सा है। उसी दिशाशूल को देखते हुए आप अपने यात्रा का शुभारंभ करें। जब भी आप वाहन में बैठे हैं कभी भी ऐसी चीजों को ग्रहण नहीं करें जो आपके लिए हानिकारक हो। आप समझ गए, गुटखा है, तंबाकू है, सुपारी है, इन चीजों का थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे और बिल्कुल शुद्ध भावों के साथ, क्योंकि वाहन भी एक प्रकार का देवता होता है जिसे हम लोग वाहनवासी देव कहते हैं, जो आकाश में परिभ्रमण करते हैं। इसी प्रकार से ये वाहन भी एक देव होता है। जब हम घर लेके आते हैं इसकी पूरी पूजन करते हैं, विधि विधान करते हैं। आपकी शरीर की सुरक्षा इसी वाहन के माध्यम से होती है। आप हर अमावस को इस वाहन को पूरा धोया करें, पूरी तरीके से साफ करें, फिर स्वस्तिक बनाएं। उसके बाद फिर आगे अपने यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आप अपने जीवन में सुरक्षित रहें। इस समय कोरोना काल चल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। क्या मैं आगे का समय देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। छोटे छोटे बच्चे, युवा शक्ति कम समय में शरीर से अपना नाता तोड़ करके संसार से विदा हो गई। मैं चाहता हूं कि आप भी सुरक्षित रहें। इसके लिए 23 नंबर का को हर दिन 23 बार पूरे मनोयोग के साथ पढ़ें और इसका छोटा सा ध्यान है, यही ध्यान करें आंख बंद करके। जब हमारा यह शरीर छूट जाएगा तब फिर ये संसार मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। गहरी सांस लेकर एक बार तो सोचिए कि मेरा इस संसार में क्या है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कबहू इस जीव का साथी सगाना कोई। कोई साथी नहीं है, अकेला ही हूं मैं। और मुझे इतने सारे लोग ले तो जा रहे हैं, अकेले छोड़ के आ जाएंगे। हमारा ही बेटा जिस शरीर को इतना चाहता था, आज वही बेटा मेरे शरीर को जलाने के लिए तैयार हो गया। मेरे पूरे शरीर के ऊपर एक एक लकड़ी जमाई जा रही है। आप देखिए किस तरीके से एक एक लकड़ी को जमाया जा रहा है आपके शरीर को जलाने के लिए। बस इस समय यही पंक्ति याद रखना, यही भाव रखना। एरी लकड़ी सुनहरी लकड़ी, धीरे धीरे मुझे जलाना, धीरे धीरे मुझे जलाना। याद आ रहा मुझको मेरा गुजरा हुआ जमाना, धीरे धीरे मुझे जलाना,
धीरे धीरे मुझे जलाना। मुझे अपना पूरा गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है। मैंने इस जमाने के साथ सारे समय को गुजार दिया। आज सारा संसार इस शरीर को जला करके राख कर रहा है। गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर की आत्मा को देखिए, जो अजर अमर अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। यही आत्मा शिवः शिवपदस्य मोक्ष रूपी पद को पाने का विलासी है। इसे जागृत कीजिए, इसके प्रति जागरूक हो जाइए शिव पद की प्राप्ति के लिए। मैं इस संसार में देह को एक माध्यम बना के आया हूं। यह देह एक माध्यम है आत्मा की अनुभूति कराने वाला। इस अनुभूति के साथ हे मुनिजन, हे मुनीश्वर, मैं भी मुनि पद को धारण करके संयम के मार्ग पर बढ़ते हुए अपने शिव मार्ग को पा सकूं, प्राप्त कर सकूं। ऐसा अनुभव बार बार कीजिए। पीछे और कमंडल के साथ मुनियः परमं पुमांस, परम पुरुष को देखते हुए मुनि पद की अनुभूति करते हुए गहरी श्वास लीजिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और उस दिव्य ज्योति को देखते जाइए। गहरी श्वास लेते हुए पूरे शरीर का स्पर्श कर लीजिए। दोनों हाथों को मलते हुए चेहरे का स्पर्श कीजिए, पूरे शरीर का स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। आंखें बंद होना ही, सोना ही अर्ध मृत्यु है। जो जीते जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है वही मृत्युंजयी हो जाता है। जो नींद न आने दे उसे मृत्युंजयी कहते हैं। आप सभी अपने जीवन में सुरक्षित रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। मोक्ष के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते इस आत्मा को महामृत्युंजयी बना सकें, यही हमारी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। बहुत बहुत आशीर्वाद।